हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच ना करे तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं ये बात 2 दफ़ा रिपीट करती हूँ, लेकिन ज़ाहरी बात है, बताना ज़रूरी है। सही है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 4-5 दिन हो गए हैं, चाहे जनरल रीडिंग हो रही हो या मैसेज ऑफ द डे हो रहा हो, 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत आ रहा है। आप किसी बात को होल्ड करके खड़े हुए हैं, पकड़ के खड़े हुए हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आप अपने ओपिनियन को किसी भी सूरत में बदलना नहीं चाहते। फर्म बिलीफ हुई हुई है आपकी, रेजिलियंट एक्ट नज़र आ रहा है आपका। आपको बहुत फटीग भी फील हो रही है, आप ड्रेन भी हो रहे हैं, आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आप किसी बात को किसी एक सक्सेस की तरफ ले जाने के बहुत करीब हैं। अगर आपने इस वक्त इस सिचुएशन पे अपना कंट्रोल लूज़ किया तो मे बी आपकी एफर्ट ज़ीरो हो जाएगी। ढिटाई, एम्परर, ज़िद पकड़ी भी है आपने साथ में, और अगर ज़िद पकड़ ली है इस बात को प्रूफ करने के लिए, इंशाल्लाह आपकी विन विन सिचुएशन है। यू आर बीइंग वेरी स्टबन। आज आपको जितना आप मेरे ख़्याल में आपको आज एक एक्सट्रीम बिहेवियर्स को कैरी करना होगा। या तो आपको एक्सट्रीम स्टबन और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, या आपको एक्सट्रीम अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, 2 ऑफ कप्स। रेजोल्यूशन की तरफ आ रहा है मामला। किसी के साथ कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट है, रिजॉल्व हो जाएगा। किसी के साथ कोई आपकी बातचीत है, हो जाएगी। यूनियन में आना है, कंपैटिबिलिटी है, किसी सोलमेट का यूनियन है, पार्टनरशिप है, हार्मनी है, कोई बैलेंस आ जाएगा, बराबरी की कोई सलाह, कोई रास्ता जो है ना वो निकल आएगा। बॉटम ऑफ द डेक पे क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। वैसे भी आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हुए हैं, डिफेंसिव हुए हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत नहीं है। बात भी सही है। हीलिंग, राइट। यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, क्योंकि हायरोफेंट भी आया है, स्टार भी आया है, और साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया। सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस कि कभी भी ना किसी इंसान की बातों और हरकतों की वजह से नेवर एवर गो टू बैक, यानी कि आपका वो वाला वर्जन शख्सियत का जो ट्रॉमेटाइज था, वनरेबल था। ट्रॉमेटाइज यानी कि बहुत ज़्यादा शॉक जब मिलते हैं तो इंसान बिल्कुल बेबस और परेशान सा हो जाता है। और वनरेबल यानी कि वो इंसान जिसके ऊपर हर चीज़ लागू हो सकती है, कोई आकर उसके ऊपर हर तरह की ज़्यादती कर सकता है, वो सॉफ्ट टारगेट होता है। अगर आज आप अपने एक न्यू वर्जन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपनी बात कहने का, उस पर स्टैंड करने का सलीक़ा आ गया है ना, तो कभी भी किसी भी नामाकूल और जाहिल इंसान की ट्रिगर करने की हरकतों की वजह से वापस उस जोन में ना चले जाएं, वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आप एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका फेथ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, आप एक स्कॉलर टाइप पर्सनालिटी हैं। आज आप लोग आपकी बात मानते हैं, लोग आपको समझदार समझते हैं। ठीक है। वो एक चीज़ होती है ना कि जो लोगों को पहचानता है वो इंटेलिजेंट होता है, और जो अपने आप को जानता है ना वो विजडम रखता है, यानी उसमें अक्ल होती है। तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्टबन, एंड यू आर वेरी एक्सपेंडिंग। आप लोगों को
अगर कुछ समझाने पर सिखाने पर आए तो हो भी सकता है। प्लस ये कि आप इन तमाम एक्सपीरियंसेस की वजह से एक उम्मीद रखते हैं कि लोग भी आपसे उम्मीद रखते हैं और अपने आप से भी आप उम्मीद रखते हैं कि आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आपकी शख्सियत का एक नया इंसान जो है ना, वो आज आपको देखने का मौका मिलेगा कि अब आप किसी टफेस्ट सिचुएशन में कैसे होते हैं और आप कितनी वीक सिचुएशन में कैसे होते हैं। लेकिन आपने अपने ग्राउंड से नहीं हटना। आपको जो लगता है कि मैं जिस कैरेक्टर के साथ, जिस ओपिनियन के साथ, जिस आर्ग्यूमेंट के साथ सबका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं उस बात पर कायम रहूँगा, क्योंकि यही मेरे कैरेक्टर की पहचान है। बहुत सारे लोग आज आपके साथ आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ चिक चिक पैं पैं टें टें पैं पैं चैं चैं चूं चूं चाची चीची कर सकते हैं, बट यू नीड टू सी कि आप अपना डिफेंस कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। जब एक इंसान अपने मुद्दे पे खड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर अपना स्टैंड ले रहा है, तो वो बहुत सारे और एक्स्ट्रा प्रेशर्स को भी जो है ना वो बर्दाश्त कर रहा है। आपने अपनी पूरी जान लगा देनी है, बिकॉज़ आप ही जानते हैं कि आप किसी मामले को उसके इख्तिताम पर पहुंचाने के बहुत करीब हैं। बस आपने डटे रहना है और फर्म रहना है। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो कोई लूप होल दे दे, कोई भी झोल दे दे मामले में। उससे क्या होगा कि बात बिगड़ सकती है, कि कहने में और करने में, यानी कौल और फेल का तजाद जो है ना वो नज़र आ जाएगा। तो आज आप समझ लीजिए कि आपने जिस दुनिया से आप लड़ पड़े हैं ना, झगड़ पड़े हैं आप लोगों से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने में, उस पर आपने डटे रहना है। एंड आई एम फाइंडिंग इट कि एंड में ये चीज़ एक बैलेंस्ड और हारमोनियस वे में जो है ना वो सेटल हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हुआ है, रिज़ॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा इंसान समझ नहीं आ रहा था जो कि आपका सोलमेट या पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी पर सेट हो सकता है, आपको उसकी कंपैटिबिलिटी समझ में आने लगेगी। आपको अट्रैक्शन फ़ील होने लगेगी कि नहीं, अब मैं इस चीज़ को एक दूसरे नज़रिए से भी देखूं। कुछ लोगों का लिटरली ऐसा हो सकता है कि वो ज़िद कर रहे होंगे किसी ख़ास प्रपोज़ल को लेकर, किसी ख़ास ऑफ़र को लेकर, वहाँ पे भी मामला नज़र आ रहे हैं। बिकॉज 2 ऑफ कप्स जो है वो बेसिकली लव को डिक्लेयर करता है, पार्टनरशिप को डिक्लेयर करता है, और स्पेशली सोलमेट वाइब कार्ड होता है और रीयूनियन को प्रेजेंट करता है कि किसी से आपका मामला फिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। डबल 3 एक्सपैंडिंग, ये 2 दिन पहले भी नंबर आया था। एनी पॉजिटिव चेंजेस और प्रोजेक्ट्स यू आर कंसिडरिंग राइट नाउ विल बी वर्थ वाइल। मेरे ख्याल में ये जो आप डटे हुए हैं ना, ये पॉजिटिव चेंज है, ये कोई नया प्रोजेक्ट है, ये कोई नया इंसान है, ये कोई नया काम है, ये कोई नया टास्क है। इस पॉजिटिव चेंज के साथ या कोई भी प्रोजेक्ट के साथ अगर आप किसी चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है कंसिडर करना। जो आप डट गए ना किसी चीज़ के ऊपर, एक्सपेक्ट दैट योर पावर टू मैनिफेस्ट एंड क्रिएट विल बी हाइटेड। यानी अभी हो सकता है लोग आपके ख़िलाफ़ हो रहे हों, लोगों को लग रहा हो कि बस अपनी चलानी आती है, हमारी बात नहीं सुननी आती। अगर आप इसको वैल्यू करेंगे, इस पर अड़े रहेंगे विद डिग्निटी एंड विद इंटेग्रिटी, ये चीज़ एक्सपैंड होगी और सारे लोग जो इस वक्त आपको अपोज कर रहे हैं वो आपको मान लेंगे। ठीक है, तो ये है जनाब आपका आज का मैसेज ऑफ द डे। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम एक्सपैंडिंग। थोड़ा सा आपका आज का चैलेंजिंग डे होगा क्योंकि आप कुछ दिनों से भी बहुत सारे लोगों को कुछ प्रूफ करते हुए आ रहे हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट में आ रहे हैं, उनको कन्विंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको अपोज कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले से भी ये हो रहा है, आज भी ये होगा, लेकिन ये बहुत क्लोज है टूवर्ड्स सक्सेस। आपने बस डटे रहना है और आपको आपकी सॉफ्ट साइड पर, यानी आपकी पर्सनालिटी के पर्सनल साइड पर आपको बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हुई भी नज़र आएंगी। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।